ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का त्यौहार हम हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। पुराणों, वेदों और हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन किया गया है। शिव शंकर की आराधना के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन सोमवार, सावन, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का एक अलग ही विशेष महत्व है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अब की बार यह 2024 में कब है और क्या पूजा का विधि होनी चाहिए और इसका महत्व, जिससे कि आपको भगवान शिव शंकर की कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त हो। देखिए, हिंदू संस्कृति के प्रणेता आदिदेव महादेव को माना गया है, जो समस्त देवी एवं देवताओं में सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक है। शिव जी की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि हम सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। यह हमेशा हम जब फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते आए हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार पूर्णिमांत एवं अमावस्याहांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार एक ही तिथि पर पड़ता है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी इस पर्व में तारीख समान रहती है। महाशिवरात्रि के पर्व को भोलेनाथ के भक्त अत्यंत हर्ष उल्लास, भक्ति एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी शिव भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। रात्रि के समय जागरण करते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के अन्य त्योहारों से बिल्कुल विपरीत रात में मनाया जाता है। इसके विपरीत महाशिवरात्रि का पर्व उपवास एवं ध्यान के द्वारा जीवन के व्याप्त अंधेरे एवं बाधाओं को नियंत्रित करने के लिए चिन्हित होता है। महाशिवरात्रि का समय अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और आदि की शक्ति दिव्य एक साथ होती है। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत का पालन, भगवान शिव का पूजन एवं ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव आदि शिव मंदिरों में किया जाता है। वैदिक मान्यताओं की अगर माने तो भगवान शंकर अर्थात स्वयं शिव ही इस चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। यही वजह है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। ज्योतिष अनुसार ऐसी मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अत्यंत कमजोर होते हैं और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। अतः शिव जी की पूजा एवं उपासना से व्यक्ति का चंद्र मजबूत होता है, जो मनुष्य मन का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य शब्दों में कहें तो शिव जी के पूजन से इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। और अब मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की पूजा विधि बताने वाली हूँ। मिट्टी के बने लोटे द्वारा पानी या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल अर्पित करें। यदि घर के निकट कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव भक्त चारों प्रहरों में से किसी भी पहर में अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि समस्त शिव मंदिर ओम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठते हैं। तभी सभी भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत भी गाते हैं। अब मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की कथा सुनाने वाली हूँ। देखिए, महाशिवरात्रि से अनेक कथाएं जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक कथा मैं आप लोगों को यहाँ सुनाने वाली हूँ, तो भक्तिपूर्वक रसपान कीजिएगा। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कथा के परिणाम स्वरूप फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस समय से ही महाशिवरात्रि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है, महाशिवरात्रि के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। थकान एवं भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे वह गया, जहाँ बील के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अपने शरीर को आराम देने के लिए निषाद राज ने कुछ बील पत्र तोड़े, जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का। जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे जा गिरा, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की प्रक्रिया पूरी कर ली। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत उसे लेने आए, तब शिव जी के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। इस प्रकार अज्ञानतावश महाशिवरात्रि पर किए गए शिव जी के पूजन से उसे शुभ फल की प्राप्ति हुई। अपनी सोच और श्रद्धा भाव द्वारा
किए गए देवादिदेव महादेव का पूजन कितना फलदायी उसको प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, वो आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखेंगे। महाशिवरात्रि का जो व्रत है उसको पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में कीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक मान्यताएं हैं। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत महाशिवरात्रि व्रत करने तथा भगवान शिव तथा उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों जैसे लिंगम के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है इस रात को महादेव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था, जो सृजन और विनाश की अति शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव और आदिशक्ति का इस दिन विवाह हुआ था, इसलिए यदि यह दिन विवाहित जोड़ों द्वारा व्रत रखा जाता है तो सुखी वैवाहिक जीवन उन्हें प्राप्त होता है। और अविवाहित जोड़े अगर इस व्रत को करते हैं तो उन्हें मनचाहा वर या वधू की प्राप्ति होती है, अच्छा जीवन साथी मिलता है। आपको बता दें कि आप अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अवश्य व्रत रखें। महाशिवरात्रि के व्रत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत जो है ना, इस पर महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। वहीं कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब की बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है उस पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्याकाल 9:57 पर होगी और इस तिथि का अंत 9 मार्च शाम 6:17 पर हो जाएगा। इसके चलते 8 मार्च शुक्रवार को यह शिवरात्रि का अर्थात महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। रात्रि की द्वितीय पहर का और प्रथम पहर का और तृतीय पहर की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा वह भी बताती हूँ। तो देखिए, शाम पहला मुहूर्त जो है वह शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। द्वितीय पहर की पूजा का मुहूर्त है रात 9:28 से और 12:31 तक। तृतीय पहर 12 रात्रि को 31 से लेकर 3:34 तक है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा के दौरान बेलपत्र, भांग, धतूर, जायफल, मीठा पान, सफ़ेद रंग के भोग को पूजा सामग्री में शामिल करें और सफ़ेद फल अवश्य भोग में लगाएं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को महाशिवरात्रि की पूजा से संबंधित कुछ जानकारी दी है और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे।